डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। पैरा परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम है। पैरा भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वे प्रायः बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा, इसे वे बखूबी जानते थे। पैरा परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। पैरा यहाँ संकलित रचना टार्च बेचने वाले में टार्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। टार्च बेचने वाले, वह पहले चौराहों पर बिजली के टार्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा। कल फिर दिखा। मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टार्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टार्च जल उठा है। ये सूरज छाप टार्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। पैरा मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। पैरा मैंने कहा, यह सब तो ठीक है मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टार्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? पैरा उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार
इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं विराम। यह उखड़ेगा नहीं विराम, इसे टाल जाए विराम पैरा। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया विराम, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया विराम। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं विराम, चलो इसे हल ही कर दें विराम। पैसा पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें विराम। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े विराम। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों न चले। मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं विराम। साथ जाने में किस्मतों के टकरा कर टूटने का डर रहता है विराम पैरा। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े विराम। मैंने टार्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया विराम। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है विराम। रातें बेहद काली होती हैं विराम। अपना ही हाथ नहीं सूझता विराम। आदमी को रास्ता नहीं दिखता विराम। वह भटक जाता है विराम। उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं। वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं विराम। उसके आसपास भयानक अंधेरा है विराम। शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं। सांप जमीन पर रेंग रहा है विराम। अंधेरा सबको निगल रहा है विराम। अंधेरा घर में भी है विराम। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है विराम। सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है विराम पैरा। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे विराम। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे विराम। आदमी को डराना कितना आसान है विराम। लोग डर जाते तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है विराम। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ विराम। हमारी सूरज छाप टार्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है विराम। इसी वक्त सूरज छाप टार्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो विराम। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें विराम। साहब मेरे टार्च बिक जाते और मैं मज़े में ज़िंदगी गुजारने लगा विराम। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मेरे मुझे दोस्त से मिलना था विराम। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस असार संसार में ही नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा विराम पैरा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है विराम। लाउड स्पीकर लगे हैं विराम। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं विराम। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं विराम। वे खूब पुष्ट हैं। सवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं विराम पैरा। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया विराम। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे विराम। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया विराम। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे हैं विराम। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ विराम। उसके भीतर कुछ बुझ गया है विराम। यह युग ही अंधकारमय है विराम। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए हैं विराम। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है विराम। वह पथभ्रष्ट हो गया है विराम। आज आत्मा में भी अंधकार है विराम।
अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है विराम, वे उसे भेद नहीं पाती विराम। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है विराम, मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है विराम। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। संपूर्ण विराम।